तो हम देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन डायरी कैसे भरते हैं बीएड वालों की। तो बीएड वालों में ऑब्जर्वेशन डायरी में ये लिखा हुआ है कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट दिया हुए होते हैं, इधर दे रखे जैसे ये लक्ष्य एवं विशिष्टीकरण। तो लक्ष्य एवं विशिष्टीकरण में क्या लिखना है कि शिक्षिका थी या शिक्षक था तो उनका लक्ष्य निर्धारित था, तो लक्ष्य निर्धारित था तो उसमें लिख सकते हैं अपन लक्ष्य निर्धारित था, या कुछ और भी लिख सकते हैं। और सुझाव तो कुछ सजेशन सुझाव देने हो तो वो लिख सकते हैं, और हमें कुछ भी नहीं देने थे तो डैश लिख दिया। अब पाठ्य वस्तु की तैयारी सेकंड पॉइंट है। तो तैयारी कैसी थी, अपनी तैयारी अगर अच्छी होती है तो उसमें अच्छी लिख सकते हैं, और मेरी तैयारी अधूरी थी तो मैंने लिखा है पाठ्य वस्तु की तैयारी अधूरी थी। तो सुझाव में क्या लिखा मैंने, पाठ्य वस्तु की तैयारी पूर्ण होनी चाहिए या अच्छी होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट है विधिया एवं प्रविधिया। तो मैंने किस विधि से पढ़ाया, तो मैंने प्रश्नोत्तर विधि से पढ़ाया, तो उसमें लिखा मैंने कि प्रश्नोत्तर विधि द्वारा पढ़ाया गया। और सजेशन कुछ भी नहीं था तो मैंने डैश लिख दिया। चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों का प्रतिभागित्व, कि स्टूडेंट्स का प्रतिभागित्व कैसा था, पार्टिसिपेशन। तो पढ़ने में रुचि थी या नहीं थी या कुछ अदर, तो वो लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि थी। अब फिफ्थ पॉइंट है शैक्षणिक साधन एवं शाम पट, यानी ब्लैक बोर्ड में अपन ने क्या क्या किया, यूज़ किया या नहीं किया। तो मैंने लिख दिया कि शाम पट का प्रयोग किया गया है। और छठा पॉइंट है शिक्षण विधियाँ तो एवं प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नों को प्रश्नों को कैसे पढ़ाया, तो मैंने लिखा कि प्रश्नों को कठिन बनाया गया। तो फिर कठिन पढ़ाए थे मैंने, या कठिन बनाए, कठिन क्वेश्चन पूछे थे बीच बीच में से। तो सजेशन में मैं लिख दिया प्रश्न सरल बनाने चाहिए थे। अब आत्मीकरण एवं उपयोग, तो मैंने लिख दिया आत्मीकरण का प्रयोग किया गया। 8th पॉइंट था है मूल्यांकन एवं गृह कार्य। तो मैंने लिख दिया कि गृह कार्य में कम प्रश्न दिए गए, तो सजेशन में लिख दिया अधिक प्रश्न हल करने के लिए देने चाहिए थे। कक्षा व्यवस्था, तो कक्षा कैसी थी, तो व्यवस्थित थी, सुझाव कोई नहीं। और सामान्य विवरण में लिखना था तो अपना लिख रहा था, तो शिक्षिका आत्मविश्वासी थी। अब इसमें है तो इसमें भी यही लिखे हैं। अब फिफ्थ वाला पॉइंट देखो, शैक्षणिक साधन एवं शाम पट कार्य। तो इसमें मैंने लिख दिया चार्ट का उपयोग किया। और इसमें विद्यार्थी को प्रतिभागित्व में लिख दिया, चौथे पॉइंट में विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया। और विधिया में लिख दिया अनुसरण विधि का प्रयोग किया गया, ऐसे लिख दिया। और छठे में प्रश्न शिक्षण प्रविधिया में लिख दिया प्रश्नों को संक्षिप्तता से पूछा गया। तो हम ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो जितने पेज होते हैं उनमें सब में अलग अलग लिखना होता है, या सेम भी लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं।